जी तो गैज़ अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से अभी चाइना से लोहान पोर्ट से जो है वो हम इंटर हो चुके हैं इधर हांगकांग में। और चाइना की तरफ से तो जो था वो इजी और स्मूथ प्रोसेस था। जस्ट उन्होंने मेरा वीज़ा चेक किया जो कि चाइना वाला था, और हांगकांग का जो ई वीज़ा था और उसका भी प्रिंट आउट था मेरे पास। जस्ट उन्होंने वो देखा और जो है उन्होंने एग्री की स्टैंप लगा दी। अभी ये सारे लोग जो है वो हांगकांग में जा रहे हैं चाइना से। तो बाहर का वेदर देख सकते हैं कितना प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है। देख लें जी आप तो गैज़ अभी। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से मैं अपने रूम पहुंच चुका हूँ। सॉरी मैं उसी टाइम आपको जो है वो डिटेल नहीं दे सका कि कैसा रहा हमारा प्रोसेस हांगकांग वाली साइड पे। और वो इजी प्रोसेस था। जस्ट उन्होंने वीज़ा चेक किया और चाइना का वीज़ा देखा और हांगकांग का वीज़ा देखा, और उन्होंने जो है वो एंट्री दे दी और उसका एक रिसिप्ट होता है वो दे दिया एंट्री का। और अल्हम्दुलिल्लाह इजी और स्मूथ प्रोसेस था। तो ये जो होटल है ये मुझे कुलून सिटी तसीम शाह तयसू में पर नाइट जो है वो 200 हांगकांग डॉलर में पड़ा है। तो ज़बरदस्त लोकेशन पे अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी तो गाइज़ वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि हांगकांग के वीज़ा के रिलेटेड। तो हांगकांग का वीज़ा आप दुबई से कैसे हासिल कर सकते हैं अगर आप यूएई से या दुबई से आना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ जो है वो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होंगे। मैं जो कि पाकिस्तानी नेशनल हूँ और बीइंग ए पाकिस्तानी मैंने अप्लाई किया था दुबई से। तो इसका प्रोसेस ये है कि ऑनलाइन इनकी वेबसाइट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। उसके ऊपर जो है वो आपने कंप्लीट उनका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको फ़िल करना होता है और उसमें कंप्लीट डिटेल ऐड करनी होती है। और वो डिटेल ऐड करने से पहले आपने अपना जो माइंडसेट है वो कर लेना है कि मसलन आप प्लान कौन सा देंगे उनको। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आफ्टर 1 मंथ जाएंगे या 2 मंथ जाएंगे या 15 डेज़ लेटर जाएंगे, मगर 15 डेज़ लेटर मैं नहीं रिकमेंड करूँगा क्योंकि इसका प्रोसेस जो है वो कुछ टाइम ले लेता है। तो बेहतर ये है 1.5 मंथ आप प्लान दें और 4 to 5 डेज़ का इनफ है अगर आप हांगकांग जस्ट एक्सप्लोर करने के लिए आना चाहते हैं तो। और अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो इसमें जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसा कि नंबर 1 पे है बैंक स्टेटमेंट आपकी जो है वो होनी चाहिए, और पासपोर्ट आपका 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, मोर देन 6 मंथ। और स्टेटमेंट जो है उसमें थोड़ा क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 30+ हो जाए तो बेहतर है। और इसके अलावा जो है आपका थोड़ा बहुत ट्रैवल हिस्ट्री भी होना चाहिए क्योंकि जो हांगकांग है इसके लिए आपको ट्रैवल हिस्ट्री मस्ट होनी चाहिए। ये वैसे वीज़ा नहीं देगा, ये रिजेक्ट कर देते हैं। और तो बस ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन थी जो मैंने आपको बतानी चाहिए थी, जो मैंने सोचा कि आपको पता होना चाहिए। और बाकी नॉर्मल चीज़ें ही हैं, जैसा आपका वीज़ा है और पासपोर्ट की कॉपी है, और ये सारा प्रोसेस इसका ऑनलाइन होता है। इसके लिए आपको किसी भी जो है वो कॉन्सुलेट जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें मज़े की बात ये भी है कि जो इसकी फ़ी होती है वो आफ्टर अप्रूवल होती है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस यूँ ही अप्लाई कर दें। इसके बारे में पहले स्टडी करें और अच्छे तरीके से इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास, और फिर आप अप्लाई करें। क्योंकि जब ये अगर रिफ्यूज़ कर देते हैं तो इनका जो है वो डाटा जो है अच्छी कंट्रियों के साथ ये भी शेयर करते हैं, तो आपका रिकॉर्ड आ जाता है कि मसलन आप इधर से रिफ्यूज़ हुए हैं। तो मेरा जो इसका रिस्पांस था ये विदिन 20 डेज़, आई थिंक 20 डेज़ में आ गया था इसका रिस्पांस, और फिर मैंने इसकी फ़ी पे की। और मैं सेम टाइम पे ट्रैवल तो नहीं कर पाया। मैंने ये वीज़ा ख़त्म, ये इसकी एक्सपायरी डेट देते हैं 3 मंथ। 3 मंथ के अंदर आपको जो है ना वो कभी भी ट्रैवल करना होता है। तो मैं अभी ये 3rd मंथ स्टार्ट ही होने को जा रहा था, तो मैंने सोचा कि जो है ना इसका ट्रैवल किया जाए इससे पहले कि ये एक्सपायर हो जाए। तो राइट नो मैं हांगकांग में हूँ, और जो इनका जो है वो कुलून सिटी उसमें इधर बहुत ही प्यारा खूबसूरत पार्क भी है। मैंने सोचा क्यों ना सुबह जो है इसको पार्क को भी एक्सप्लोर किया जाए और आप लोगों को भी थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाए वीज़े की।
तो बस डॉक्यूमेंटेशन में ये चीज़ें आपने ख्याल रखनी है आपका प्रॉपर तरीके से। आप वैसे भी इनकी साइट पर जब जाएंगे उधर भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड लिस्ट है। और एक बार मैं फिर आपको जो है इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रिपीट कर देता हूँ। एक तो आपने ट्रैवल आइटनरी बनाना है, ट्रैवल प्लान जिसको बोलते हैं ट्रैवल आइटनरी। और इसके अलावा जो है आपके पास कवरिंग लेटर हो जिसमें कंप्लीट डिटेल मेंशन हो कि आपने प्रीवियस कौन सा ट्रैवल किया है और आपका किस किस कंट्री का ट्रैवल है और आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ईच एंड एवरीथिंग, और कंपनी के रिलेटेड और आपकी जॉब के रिलेटेड। और इसके अलावा फ़्लाइट रिजर्वेशन, होटल बुकिंग और बैंक स्टेटमेंट हो गई आपकी, पासपोर्ट की ऑफकोर्स कापी आप लगाएंगे, एमरेट्स आईडी की भी कापी आप लगाएंगे। बस ये चीज़ें, और प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री अगर है आपकी तो उसकी जो कॉपीज़ हैं वो भी आपको लगानी पड़ेंगी मस्ट। तो ये सब चीज़ें आपने लगा के एनओसी, सॉरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एनओसी जो कंपनी से मिलेगी आपको वो भी। तो ये चीज़ें आपने जो है इसके साथ अटैच करके प्रॉपर तरीके से फिर इसको सबमिट करना है और फिर अपने रिस्पांस का इंतज़ार करना है कि कितने दिन में जो है वो आपका रिस्पांस आता है। कुछ केसों में जो है ये रिस्पांस आ जाता है विद इन 15 to 20 डेज़, और कुछ में जो है वो मोर देन 1 मंथ भी ले लेता है। और फिर जो है आप वीज़ा लें और अच्छे तरीके से आएँ इधर और एक्सप्लोर करें, घूमें फिरें, देखें। और कोशिश किया करें कि जो भी कंट्री आपको वीज़ा दे उसको टाइम टू टाइम आप एक्सप्लोर करने के बाद जो है वो लीव भी किया करें। क्योंकि अभी मैं इधर आया हुआ था हांगकॉन्ग में, इधर मुझे काफ़ी पाकिस्तानी इंडियंस मिले हैं जो लोग इधर आके असाइलम क्लेम कर देते हैं और फिर वापस नहीं जाते। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है मैं समझता, क्योंकि इसके साथ आपको सब कुछ कट कर देना पड़ता है। मसलन आप दुबई या पाकिस्तान वापस भी नहीं जा सकेंगे 7 से 8 साल। 7 साल तो उन लोगों के लिए हैं जो लीगल रहते होंगे। तो आप फौरी तौर पे इधर अपना कन्वर्ट तो नहीं करवा लेंगे कि वीज़ा आप कन्वर्ट करवा के इधर लीगल हो जाएंगे और 7 साल आप वेट करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको जो है वो मोर देन आई थिंक 2 इयर्स, 1 ईयर्स 2 इयर्स तो आपको सिर्फ ये देखने में लग जाता है कि आप करेंगे क्या। अगर क्लेम भी करते हैं असाइलम तो वो असाइलम भी रिजेक्ट कर देते हैं। ये बस ये है कि उसको रीन्यू और एक्सटेंड करते रहते हैं ये लोग और इसी तरह ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। हल एक ही है, या तो आप शादी कर लेते हैं इधर किसी लोकल के साथ तो फिर आपका कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ तो असाइलम जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। इन केस अगर आप सच भी बोल रहे हो और आपका असाइलम प्रूफ भी हो जाए तो फिर है कि चांस कि आपको, और वो 100 में से जो है वो 98% रिजेक्ट ही होता है और 2% लोग हैं जिनका वो अप्रूव होता है। बाकी लोग जो रह रहे हैं इधर रह रहे हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं। मैंने देखा था मार्केट में जो है वो पाकिस्तानी इंडियंस जो हैं वो काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं इधर, सैलरीज़ वगैरह। बाकी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के लिहाज से अच्छी कंट्री है। और आप बिज़नेस, यानी बिज़नेस से मुराद ये है कि आप कोई भी प्रोडक्ट्स की जो है बाइंग करते हैं यहाँ से, मिसाल के तौर पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की, सेल फोन्स की, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट्स जो आपके फील्ड के रिलेटेड है तो आप उसको इजीली अपनी होम कंट्री में पाकिस्तान में या आप उसको दुबई में जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये थी जी कुछ इन्फॉर्मेशन हांगकॉन्ग के बारे में मैंने आपको देनी थी। और ब्यूटीफुल पार्क है इधर केलोन सिटी में, तसीम शाह कुसू इधर है, ताइशू, सॉरी मेरा नाम प्रोनाउंस करने में शायद मिस्टेक हो जाए। तो ये पार्क था इधर, बहुत ही खूबसूरत था। इसकी वीडियो थोड़ी सी अटैच मैं कर दूँगी पार्क की भी। तो इसके साथ बहुत ही प्यारी मॉस्क भी थी। तो ये है कि जब भी आप किसी दूसरी कंट्री में जाएं नमाज की बाकायदगी से ध्यान रखें और अल्लाह ताला आपको सक्सेस दे और कामयाब करे। तो जिस तरह मैं आया हूँ इधर घूम रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ इस कंट्री को और इस पार्क को, तो आप लोग भी आएँ इधर घूमें फिरें और देखें और इन्जॉय करें और टाइम टू टाइम वापस भी जा सकें। क्योंकि इसमें अच्छी बात ये होती है इन कंट्रियों में जब अगर आप आते हैं आके तो आपके लिए फ्यूचर में और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शनें ओपन हो जाती हैं। आप ट्रैवल करते हैं अगर तो आपको और अदर कंट्रीज़ भी इजीली वीज़ा दे देती हैं ना, उसमें कंफर्म हो जाता है कि मसलन आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं और आप किसी भी कंट्री को जो है वो बस ये नहीं कि इंटर हो के उसको ही पकड़ लीजिए। देखिए जी इधर मैं ऊपर आया था थोड़ा आपको रिव्यू दूँ, ये लोग कितने मज़े से लगे हुए हैं एक्सरसाइज करने। ये देखिए, ये देखें, ये तो जैसे मूवीज़ में नहीं दिखाते वो मार्शल आर्ट। बाकी ये है जिसका पार्क का रिव्यू।
अच्छे लोग हैं, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करता, बस अपने काम से लगे हुए हैं। जो कर रहा है, कोई किसी को पूछता नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, क्या हिसाब है। और एक और चीज़ जो मैं ऐड करना भूल गया, जो कि इसका इमिग्रेशन सिस्टम है वो इतना इजी भी नहीं है और इतना टफ भी नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर वीज़ा है तो जस्ट वो उन्होंने मेरा तो वीज़ा चेक किया, बस वीज़ा ही चेक करते रहे और उस पर ही तकरीबन 20 मिनट लगा लिए। कुछ और डॉक्यूमेंट्स तो उन्होंने मुझसे जो है वो रिक्वायर नहीं किया कि ये डॉक्यूमेंट दिखाएं। यहाँ शायद मुझे लगता है कि इनके पास डिटेल जो है वो सेव होती है। यहाँ इनके पास प्लान चला जाता है पहले ही। जैसे मैं चाइना से आया, चाइना से बाय रोड ये लूहू जो है वो पोर्ट है चाइना की, उस साइड से मैं आया था इधर जो है वो हांगकांग में बाय रोड। 15 मिनट्स आई थिंक मुझे लगे थे जो है वो बाय वॉक, और मैं इधर इंटर हो गया हांगकांग में। तो बस यही है कि इतना कोई टफ नहीं है इसका जो है वो सिस्टम। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, वीज़ा है, तो आप इजीली आ सकते हैं चाइना से भी। मगर आपके पास पूरा रूट प्लान हो कि आप एग्ज़िट करेंगे, इंटर किधर से होगी, एग्ज़िट किधर से करेंगे, होटल बुकिंग किधर है, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए, तो फिर जो है आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। तो ये थी जी हांगकांग की इंफॉर्मेशन। और करेंसी आप कोशिश किया करें जब भी किसी कंट्री में जाएं तो चेंज कर लिया करें दुबई में से ही पहले, क्योंकि दूसरी कंट्री में रेट अच्छे नहीं मिलते अक्सर। और डॉलर हमेशा अपने साथ रखा करें, दिरहम जो है वो आपको किसी जगह पे नुकसान भी दे सकता है। तो ठीक है, फिर दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।